हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन का हम लोगों ने प्रूफ किया था। मैंने आप लोगों को प्रूफ भी कराया था बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी का होल पावर n और लास्ट में 1 प्लस एक्स का होल पावर n 1 माइनस एक्स का होल पावर n। कुछ हम लोगों ने स्पेशल केसेस भी देखे हुए थे। तो आज की क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वही जो एक्सपेंशन अब तक हम लोगों ने प्रूफ किया, जो पढ़ा है, उन्हीं की हेल्प से हम लोग एक्सपेंशन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन में आप लोगों को कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर मिस्टेक होती है वो कैलकुलेशन की होती है। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, जो है भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी कोई टफ चैप्टर नहीं। बाइनोमियल थ्योरम में आपका थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है बस। चलिए, सबसे पहले मैं x प्लस वाई का होल पावर n एक बार फिर से डिफाइन कर देना चाहता हूं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं लेक्चर को, इसके पहले भी हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, हम लोगों ने यही पढ़ा था nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर डॉट 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 ncn x की पावर 0 y की पावर n। हम लोगों ने यही पढ़ा था। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ncn x की पावर 0 y की पावर n। हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो, मैं बोल दे रहा हूँ ncn x की पावर 0 y की पावर n। हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन यही प्रूफ किया था लास्ट क्लास में। तो इसी की हेल्प से आज हम लोग यही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके एक्सपेंशन के हैं, हम लोग इसको कर लेते हैं। 2x माइनस 3y का होल पावर 5। कुछ नहीं, बस आपको वैल्यू रखना है, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, nc0, n कितना है यहाँ पे आपका 5। आप लोग इसको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, पहले टर्म की पावर जब आप देखेंगे आपको डिक्रीज होते हुए दिखाई देगी। मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 से कहाँ तक जा रही है, x की पावर 0। और y का पावर आप लोग देखिए इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2 ऐसे से कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। जब आप इन दोनों इंडिविजुअल्स की पावर को सम करेंगे तो आपको यही पावर मिलेगा, n प्लस 0 n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 2 प्लस 2 n 0 प्लस n आपको वही मिलेगा। ये हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस भी किए थे। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बोलिए 5c0। यहाँ पे आपका x की जगह क्या है, x की जगह 2x है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 2x का होल पावर 5। और y की जगह क्या है, माइनस 3y का होल पावर 0 प्लस nc1 ऐसे आप लोग करते हुए चले जाएंगे, 2x पावर n माइनस 1, सॉरी n आपका कितना है 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 3y प्लस 5c2 2x का पावर 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5c3 2x का स्क्वायर माइनस 3y होल क्यूब प्लस 5c4 2x माइनस 3y का होल पावर 4 प्लस 5c5 2x की पावर 0 हो जाएगा माइनस 3y का होल पावर 5। आप लोग ये देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। 5c0 2x का होल पावर 5 माइनस 3y होल पावर 0। फिर हमने क्या किया, कॉफिशिएंट 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, ये आपके कॉफिशिएंट्स होते हैं। उसके बाद आपका एक पावर डिक्रीज होते हुए जाएगा और एक पावर आपका इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। ये माइनस 3y स्क्वायर नहीं है, माइनस 3y का होल स्क्वायर होगा, माइनस 3y होल क्यूब माइनस 3y होल क्यूब माइनस 3y होल 5। मेरे हिसाब से आप लोग अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट भी है आपका। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल पावर 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉफिशिएंट कितना आएगा पहले वाले का, 4c0 x स्क्वायर का पावर 4, इसका पावर 0 होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, 4c1 x स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3x का पावर 1 प्लस 4c2 x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3x होल स्क्वायर प्लस 4c3 x स्क्वायर 3x होल क्यूब प्लस 4c4 x स्क्वायर का पावर 0 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, 3x का होल पावर 4।
ये आपका एक्सपेंशन होगा। किसका होगा? इसका होगा। कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा। 4C0 कितना होगा? 1 होगा। 4C1 कितना होगा? 4 होगा। 4C2 कितना होगा? आप लोग निकालिएगा। 4C3 भी कितना हो जाएगा? 1। 4C4 कितना? 4C3 4, 4C4 कितना हो जाएगा? 1। बाकी आप लोग x² का होल पावर 4 x की पावर 8, बाकी इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कैलकुलेशन है आपका। एक्सपेंशन ऐसे ही होता है। कॉन्सेप्ट ये है आपका, जो भी हो आपका फॉर्मेट यही है। उसके बाद x की जगह जो कुछ भी आए 2x, 3x, 5x, 9x, -8x आप यहाँ पे रख दीजिए। y की जगह जो है आप ऐसे रखते हुए चले जाइए। ये आपका n होता है। ये आपका था एक्सपेंशन। 2 क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, हम लोगों ने किया। इस पे टाइम इसलिए दिया मैं, ताकि आप लोगों को एक्सपेंशन की क्लियरिटी हो जाए। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये दोनों पार्ट लिख लीजिएगा। बाकी जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट 101 का होल पावर 4, 10.1 का होल पावर 5। ये भी एक्सपेंशन करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, एक्सपेंशन ही करना है। मेरे हिसाब से आप लोग सोच पा रहे हैं इसको क्या लिखेंगे हम लोग। 101 का होल पावर 4 इज इक्वल टू, इसे 101 को हम लोग 100 + 1 लिख लें क्या? 100 + 1 लिख लें क्या? 100 + 1 का होल पावर 4। अब क्या करना है? सीधा सीधा एक्सपेंशन कर देना है बस। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे बोलिए? 4C0 100 की पावर 4, 100 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 0, मैं नहीं लिख रहा हूँ। 4C1 100 की पावर 3, 1 की पावर 1, कोई मतलब नहीं लिखने का। 1 का पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 1, 1 का पावर 2, 1 की पावर 8, 17, 1 ही मिलेगा, इसलिए मैं 1 की पावर को नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4C2 100 का होल स्क्वायर प्लस 4C3 100 के पावर 3 प्लस 4C4, 1 मिनट, 4 3 यहाँ पे आपका 1 होगा, सॉरी, 100 के पावर 1 प्लस 4C4 100 के पावर 0। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप लोग अपने समझने के लिए लिख लीजिएगा 1 की पावर 0, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, लेकिन उसका मतलब 1 ही है इसलिए मैं नहीं लिखा हुआ हूँ। अब आप लोग देखेंगे तो 100 के पावर 4 आप लोग इसको बड़े आसानी से लिख लेंगे। 4C0 1, 1 इंटू दिस, 4C1 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 100 के पावर 3 ये भी आप लोग लिख लेंगे। 4C2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 100² इसको भी लिख लेंगे। 4C3 4 इंटू 100, 4C4 1 इंटू 1, ये लास्ट टर्म आपका 1 ही बनेगा। ऐसे आप सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? 10.1 का होल पावर 5। आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा 10 प्लस 0.1 का होल पावर 5, और इजी करना हो तो 10 प्लस 1/10 का होल पावर 5। मेरे हिसाब से अब आप लोग इसको समझ रहे हैं। अब क्या करना है? एक्सपेंशन कर देना है सीधा सीधा। 5C0 10 की पावर 5 1/10 का पावर 0 प्लस 5C1 10 के पावर 4 1/10 पावर 1 प्लस 5C2 10 के पावर 3 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 5C3 10 के पावर 2 1/10 का होल पावर 3 प्लस 5C4 10 का पावर 1 1/10 का होल पावर 4 प्लस 5C5 10 के पावर 0 1/10 का होल पावर 5। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंशन, बस वही एक्सपेंशन किया है। इसको पहले हम लोगों ने क्या लिख लिया? 10 + 1/10 का होल पावर 5। अब आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 10 के पावर 5 कुछ नहीं है, 10 के पावर 4 इंटू 1/10, 10 क्यूब 1/10 का स्क्वायर, 5C2 5C3, बाइनोमियल का आपका यही खासियत है। अभी आप 10.1 का होल पावर 5 वैसे निकालते तो आप लोग सोचिए कैसे करते। 10.1 इंटू 10.1 इंटू 10.1, वो भी डेसिमल में है तो 3 डिजिट्स का आप मल्टीप्लीकेशन कितने टाइम करते, और आप यहाँ पे देखिए आप लोग बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। तो यही होता है बाइनोमियल का एप्लीकेशन, यही है आपका। जो ये बड़े बड़े कैलकुलेशन जो होते हैं इसे बाइनोमियल से आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा इजी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं हमने कैसे किया, इसको कैसे किया, इसको कैसे किया। अब आपसे कुछ भी पूछे, यहाँ पे अभी आपका 98 होता, अगर आपका अभी यहाँ पे 98 होता तो आप लोग क्या करते? 100 - 2, 100 - 2। अगर आपका 1004 होता तो क्या करते? 1000 + 4। यहाँ पे आपका 10.1 है, अगर 9.9 होता
9.9, तो आप लोग क्या करते हैं 10 माइनस 0.1, फिर उसको लिखते हैं आप लोग 10 माइनस 1/10, फिर जहां जहां 1/10 था आप वहां पे क्या कर देते माइनस 1/10 कर देते। बस अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन में आपको कुछ भी घुमाएगा आप लोग उसको लिख ले जाएंगे। बस आप लोग को कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप लोग रटिएगा मत, 10.1 आएगा तो ऐसे ही करेंगे, रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। नहीं तो 10 प्लस 0.1 आप 0.1 भी लिख सकते थे, 1/10 हमने इसलिए लिखा, यहाँ पे 10 के पावर 4 हो गया, ये 1/10, यहाँ पे कितना बचेगा 10 के पावर 3, यहाँ कितना बचेगा 10 की पावर 2, यहाँ कितना बचेगा 10 की पावर -1, क्यों? क्योंकि नीचे 10 क्यूब है ऊपर 10 स्क्वायर है, 10 की पावर -1, यहाँ कितना बचेगा 10 की पावर -3 बचेगा, यहाँ पे आपका 10 के पावर -3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 10 के पावर -5 बचेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा स्टेप, कोई स्टेप हो आप लोग कमेंट बॉक्स पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको x + 1 के होल पावर 4 इसका एक्सपेंशन, x - 1 का होल पावर 4 इसका एक्सपेंशन का सम करना है। आप लोगों को पैटर्न ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप लोगों को पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं होल पावर 4 छोटा इसलिए लिया हूँ ताकि आप लोगों को फेल आए। बाकी पावर 8, 10, 12, 14, 18 कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे 18 तक एक्सपेंशन करेंगे नहीं। आप लोगों को पैटर्न समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन से मेरा सिर्फ यही मतलब है कि आप लोगों को पैटर्न विजुअलाइज हो सके। पैटर्न विजुअलाइज मैं आप लोग कराने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए x + 1 का होल पावर 4, पहले आप लोग ये देखिएगा x + 1 का होल पावर 4, ये कैसे बनेगा आपका एक्सपेंशन कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे 4c0, ध्यान से देखिएगा 4c0 x की पावर 4 1 की पावर 0 प्लस 4c1 x³ 1 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 4c2, मैं 1 की पावर चलिए लिख दे रहा हूं, अच्छा 1 की पावर 1 प्लस 4c2 x² 1² प्लस 4c3 x की पावर 1 1 की पावर 3 प्लस 4c4 x के पावर 0 हो जाएगा 1 का पावर 4। साइड में हम यही लिखा हुआ है 4c4 1 की पावर 4, आप लोग देख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए, साइड में लिखा हुआ है 4c4 1 के पावर 4। अब मैं किसका लिखूंगा x - 1 का होल पावर 4, x - 1 का होल पावर 4 देखिएगा, बस चेंज क्या है जहां जहां +1 है वहां वहां क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहीं से आप लोग दिमाग लगाइए, सुनिएगा, विजुलाइज कीजिए, जहां जहां 1 है इसमें आपने क्या चेंज किया है 1 की जगह -1 कर दिया, बस यही इतना चेंज है। तो जहां जहां 1 है आप वहां वहां -1 रखेंगे। अब आप लोग ये समझिए जहां तो इवन पावर होगा वहां -1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1। लेकिन जहां ऑड पावर है, जैसे यहाँ जब यहाँ -1 आएगा तो इसके नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा, इसके बगल में माइनस आ जाएगा। यहाँ भी ऑड पावर है 1 का तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ऑड पावर वाले टर्म आपके जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। नहीं समझे, फिर से समझिए, -1 के पावर 1 कितना होगा -1 होगा, जब -1 होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा। इसके लिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 टाइम्स दिस टर्म एंड दिस टर्म। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 4c0 x की पावर 4 -1 की पावर 0 कोई मतलब नहीं है, प्लस 4c1 x³ -1 का पावर 1 प्लस 4c2 x² -1 का स्क्वायर प्लस 4c3 x -1³ प्लस 4c4 -1 का पावर 4। अब क्या करना है हमको, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है। अब आप लोग ध्यान से देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 क्यूब है, यहाँ पे -1 का क्यूब है तो माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। जब दोनों ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों टर्म सेम है आपके, -1 की पावर 0 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ये दोनों टर्म भी सेम है, ये दोनों टर्म भी सेम है। तो आपका क्या हो जाएगा x + 1 का होल पावर 4 प्लस x - 1 का होल पावर 4। आप लोगों का लेक्चर बड़ा हो रहा होगा, अभी हम लोग को एक क्वेश्चन और करना है, उसको कर लेंगे हम लोग, तभी लेक्चर को खत्म करेंगे। 2 टाइम्स दिस 2 × 4c0 x की पावर 4 1 की पावर 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ
प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस 4c4 2 टाइम्स आपका यही आ जाएगा। ये आपका x प्लस 1 का पावर 4 x माइनस 1 का होल पावर 4 होगा। अगर यहाँ पे 6 होता 8 होता तो आप लोग क्या करते, सिर्फ और सिर्फ ऐसे विजुअलाइज करते, लिखने की इतनी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 तक लिखेंगे तो आपको मिलना वही है। अगर यहाँ पे पावर 5 होता तो क्या होता, 5 वाला कैंसिल हो जाता, 6 वाला हम लोग एक टर्म और लिखते, 7 वाला कैंसिल हो जाता, 8 वाला एक टर्म और लिखते। ऐसे ही पैटर्न आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से बताना है कि कौन सा नंबर आपका लार्जर होगा, 1.1 का होल पावर 10,000 और 1000। चलिए तो इसका हम लोग एक्सपेंशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 1.1 का होल पावर 10,000, पहले आप लोग इसको लिखेंगे क्या, पहले आप लोग ये समझिए 1 प्लस 0.1, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 1/10। मेरे हिसाब से ये सबको समझ में आ रहा है। 1.1 को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। चलिए देखिए, आइए जब हम लोग इससे एक्सपेंशन करेंगे, आपको पूरे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे सर 10,001 टर्म्स लिखेंगे हम लोग, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। आइए देखिए, खेल लीजिए 10,000 C0 1 के पावर में क्या आएगा बोलिए, 1 के पावर में ये आएगा आपका 10,000। 1 का पावर आपका कुछ भी हो वही आएगा, इसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं। 1/10 का पावर 0 प्लस 10,000 C1। अब 1 के पावर में कुछ भी हो वही आना है, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। एक मिनट, आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं 1 को इरेज ही कर दे रहा हूं। 1/10 का पावर 1 प्लस 10,000 C2 1/10 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आपका ये चलता हुआ चला जाएगा। जब आप लोग इसको देखेंगे 10,000 C0 कितना होगा, NC0 कितना होता है, 1 कुछ भी हो यहाँ, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी हो, अगर C0 कितना हो जाएगा 1, 1/10 की पावर 0 कितना होगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मीन्स इसको सॉल्व करने पे आपको कितना मिल रहा है 1 प्लस 10,000 C1, NC1 कितना होता है, NC1 N होगा, NC1 कितना होगा N होगा। 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, ये कितना हो जाएगा N हो जाएगा। NC1 कितना होता है N, NC1 कितना होता है N, ध्यान से सुनिएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 1/10 प्लस अब ये जो भी टर्म्स आपके लिखे हुए हैं सब पॉजिटिव टर्म्स होंगे आपके। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सोई वाला टर्म, इसके आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। 1/10 का स्क्वायर क्यूब 10 के पावर 10 आप करते हुए जाएंगे, आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव टर्म्स ही मिलेंगे। आगे आपको क्या मिलेंगे पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगे। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये 1 हो गया प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा 1000 प्लस आगे आपका कुछ पॉजिटिव टर्म्स है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी ये आपका 1000 होगा, तो आपको कितना मिल जाएगा 1001 प्लस पॉजिटिव टर्म्स, 1001 प्लस पॉजिटिव टर्म्स। अब ये वाला टर्म तो देखिए आपका ये तो 1000 है। जब आप 1001 प्लस कुछ और पॉजिटिव टर्म्स करेंगे, मैं मान ले रहा हूं इसकी वैल्यू 0.000 कुछ आएगी। वैसे इतना तो नहीं आएगी क्योंकि 10,000 C2 1/10 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी अच्छी खासी आएगी, मैं मान ले रहा हूं। चलिए तब भी 1000 से तो ये बड़ा हो गया ना, 1001 प्लस पॉजिटिव टर्म्स, तो मीन्स आपका कौन सा टर्म बड़ा हो जाएगा 1.1 का होल पावर 10,000 आपका ग्रेटर होगा 1.1 तो होल पावर 10,000, ये वाला टर्म आपका ग्रेटर होगा किससे 1000 से। मेरे हिसाब से आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। आप लोग यहां से समझ पा रहे होंगे ये 1001 प्लस कुछ पॉजिटिव टर्म्स लिखे हुए हैं, तो 1001 वैसे भी बड़ा हो गया इससे, साथ साथ इसके साथ भी पॉजिटिव टर्म्स भी हैं। एक क्वेश्चन और करना था हम लोगों को, लेकिन अपना लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग इस लेक्चर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हो सकते हैं हम लोग कर लेंगे। आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क जो हम लोग हर क्लास में करते हैं। होमवर्क आप लोगों का जो है NCERT, अब हम लोग क्वेश्चन कर लिए, अब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं।
NCERT एक्सरसाइज 8.1 आप लोग सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता ही है NCERT हम लोग 90% क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल्ड सोल्यूशन बताता हूँ, जैसे अब तक बताते आया हूँ वैसे आप लोगों को इसका भी बताऊंगा। बस आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके आइएगा, एक बार ट्राई करिएगा, 2 बार ट्राई कीजिएगा, अटेम्प्ट करके आइएगा। मेरे कहने का मतलब जब आप लोग अटेम्प्ट करके देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।